एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एग्जाम में ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री के साउथ में देखोगे जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यहां वेस्ट तरफ में एक स्टेट है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, गोवा, है ना। तो गोवा जो स्टेट जो है, इस स्टेट में एक नदी फ्लो होती है, एक रिवर फ्लो होती है जिसे बोलते हैं जुआरी। उस जुआरी रिवर के माउथ पे, मुहाने पे एक पोर्ट है, वहां पे उसे बोलते हैं क्या, मड़मगांव पोर्ट। तो मड़मगांव पोर्ट इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा देख लो, विशाखापत्तनम आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है ना, कोलकाता पोर्ट के बगल में जो है ये बनाया गया है ताकि कोलकाता पोर्ट का थोड़ा प्रेशर कम किया जा सके। चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णा, मंजीरा एंड प्राणहिता आर ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो ये जो नदी है पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता, ये किनकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। क्या होगा, गोदावरी। गोदावरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, 1465 किलोमीटर, 1465। अगर हमारे कंट्री के साउथ में बात करें तो सदर्न इंडिया या पेनिनसुलर जो इंडिया की बात करें, वहां पे सबसे लंबी नदी है ये, वहां की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी रिवर फ्लो होती है। इसमें आप देखोगे तो आपकी जो मंजीरा रिवर जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, मंजीरा ऐसे करके राइट साइड से आकर के मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे पेन गंगा, फिर वर्धा और वेन गंगा, ये तीनों मिल करके ये जो नदी का वाटर जो है इसमें मिलता है ना। ये है पेन गंगा, वर्धा, ठीक है, और ये है वेन गंगा। और ये तीनों का नदी, ये तीनों रिवर की जो वाटर है इसको मिला करके ही प्राणहिता बोलते हैं, ठीक है, इसको मिलाकर ही प्राणहिता बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज नॉट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में से इनमें से कौन सी वैली, घाटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका साइलेंट वैली, क्योंकि आपको पता है साइलेंट वैली कहां है, यह है केरला में, यह है केरला में। केरला में आपने जरूर पढ़ा होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये कहां है, केरला में है। तो वहीं पे ये केरला है, बाकी सभी जो ये देख रहे हो ना, ये सभी हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, इन द स्टेट ऑफ डैश द डायरेक्ट जनरल डायरेक्शन ऑफ हिमालय इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अगर आप इंडिया के मैप में हिमालय को देखोगे तो हिमालय कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, कुछ सी जैसा नजर आएगा। तो ये वाले पार्ट में अगर बात करें, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आसाम स्टेट है, फिर आपके बाद में अरुणाचल प्रदेश स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट में अगर बात करें तो हिमालय का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे नीचे में साउथ है, ऊपर में नॉर्थ है, इधर में वेस्ट, इधर में वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है ना। तो इनमें से कहां पे हो जाएगा, इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि देखो ये सब जो स्टेट है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तो इनका लोकेशन अगर आप देखोगे तो इनका लोकेशन जो है, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट को अगर मैं कुछ ऐसा करके अगर मैं ड्रॉ करूं, तो अरुणाचल प्रदेश यहां नजर आएगा। अब बाकी जो आपके नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर वगैरह जो है वो तो इधर में नजर आ जाएंगे ना, ये साइड में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो आपके पीवाईक्यू है एसएससी सीएचएसएल के, मैंने उन्हीं को डिस्कस किया है। और स्पेशली एसएससी 2011 और 22 जो एग्जाम जो हुई थी, इस एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं मैंने उनको इंक्लूड किया है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Which river has the tributary by the name मयूराक्षी, दामोदर, कंसवती, रूपनारायण। तो इनमें से कौन सी ये रिवर है जिनके ये ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हुगली। करेक्ट आंसर है हुगली। आप लोगों ने मेरे ख्याल से दामोदर का जरूर सुना होगा कि इसे सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक कहते हैं, दुख कहते हैं। क्यों, क्योंकि दामोदर नदी में बहुत ज्यादा फ्लड आती है, बाढ़ आती है। तो ये सभी हुगली की सहायक नदी है, हुगली की ट्रिब्यूटरीज है। देखो हुगली जो रिवर है ना, ये जो गंगा नदी फ्लो होती है, गंगा रिवर फ्लो होती है, यही आगे जाकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा हुगली रिवर, और दूसरा जो है वो आपका बांग्लादेश में एंटर कर जाएगा। अब बांग्लादेश में उसे बुलाते हैं क्या, पद्मा। बांग्लादेश में क्या बुलाते हैं, पद्मा। तो गंगा नदी जो है, गंगा रिवर जो है, यही 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक हो गया हुगली जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और ये जो दूसरा वाला हो गया वो है पद्मा, जो कि बांग्लादेश में चली जाती है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सा आइलैंड प्रेजेंट है बे ऑफ बंगाल में।
तो इनमें से आपको पता होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, देखो दीव तो है वो कहां पे है, गुजरात। आप अगर गुजरात का शेप देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आता है ना, तो गुजरात का यहाँ पे बॉटम में यहाँ पे आपको दीव आइलैंड मिलेगा। ठीक है, आप लोगों ने जरूर यूनियन टेरिटरी सुना होगा, दमन दीव है ना, तो वहीं पे दीव है। इसके अलावा अगर बात करें मिनिकॉय की बात करें, तो मिनिकॉय जो है ये आपने लक्षद्वीप का नाम सुना? तो लक्षद्वीप के अंदर बेसिकली 3 तरह की आइलैंड ग्रुप है। लक्षद्वीप जो आपके द्वीप है, आइलैंड है, तो लक्षद्वीप आइलैंड में आपके मिलेंगे मिनिकॉय, फिर ठीक है एमेंडिव एंड लक्षद्वीप। तो एमेंडिव, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, तो इनका जो ग्रुप है इनको मिला के लक्षद्वीप बनता है। तो मिनिकॉय तो वहां बिलोंग करता है, और ये अरेबियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, सॉरी अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार की बढ़े तो ये बंगाल की खाड़ी में प्रेजेंट है। आपको याद रखना है अंडमान में भी ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई आइलैंड है, आपको पता होना चाहिए। अंडमान में सबसे पहले है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान, उसके बाद क्या है, सॉरी मिडिल नॉर्थ अंडमान, उसके बाद में मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, उसके बाद में फिर है साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के बाद में क्या है, उसके बाद में आपको मिलेगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, तब जाकर आपको मिलेगा कार निकोबार, और उसके बाद आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार। तो याद रखना है अंडमान और निकोबार के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, जो पानी प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। कितना? 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। और जो आपकी लिटिल अंडमान है और साउथ अंडमान है, इसके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। ठीक है, क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज बोलते हैं। याद रखना ये सब फैक्ट, क्योंकि ये सब देखो जो भी एक्स्ट्रा मैं फैक्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी एसएससी एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैं बार बार ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, आपको ये सभी याद करते चलना है। नेक्स्ट देखो आप, विच आर द फॉलोइंग माउंटेन पासेस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इनमें से कौन सा माउंटेन पास, जो दर्रा जो होता है ना, तो माउंटेन पास के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी माउंटेन को क्रॉस कर पाते हैं। तो इनमें से कौन सा उत्तराखंड में प्रेजेंट है? तो देख लेते हैं। देखो नाथुला तो सिक्किम में है, नाथुला आपकी सिक्किम में है। बारालाचला की अगर बात करें तो बारालाचला आपको हिमाचल में मिलेगा। ठीक है, हिमाचल में मिलेगा। अगर आपको हिमाचल से जाना है कहां पे, लेह लद्दाख जाना है, लेह जाना है लद्दाख में, तो आप बारालाचला पास होके जाओगे। बूमडीला पास जो है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। मंगसाधुरा ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर क्या है? मंगसाधुरा। मंगसाधुरा आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ये मंगसाधुरा पास के थ्रू होकर ही जो है बहुत सारे हमारे इंडिया से लोग कहां जाते हैं, मानसरोवर लेक जाते हैं। आपको पता है बहुत सारे हमारे कंट्री में जो लोग हैं वो मानसरोवर जो झील है, मानसरोवर जो लेक है उसकी यात्रा करते हैं, है ना, पिलग्रिमेज साइट है। तो मंगसाधुरा पास के थ्रू होकर जाते हैं, उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट, नेशनल हाईवे 7 कनेक्ट्स टू, तो नेशनल हाईवे 7 कौन से एरिया को कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा फजिलिका टू मना। फजिलिका जो है ना ये पंजाब में है, फजिलिका जो प्लेस जो है ये पंजाब में है। अब मना जो है, आपने मना पास सुना होगा ना, मना पास उत्तराखंड में, मना पास, नीति पास, तो ये वहां पे कनेक्ट करता है NH7। तो फजिलिका टू को मना से जोड़ता है ये। ठीक है, अगला जो देखते हैं, चुलिया वाटरफॉल इज ऑन चंबल रिवर इन, तो चंबल रिवर में देखो, चंबल जो रिवर जो फ्लो होती है ना उसी में एक जगह में है क्या, चुलिया वाटरफॉल, चुलिया जलप्रपात। तो कौन सा स्टेट है? देखो अगर आप देखोगे ना, आपको चंबल रिवर को अगर आप देखोगे तो चंबल रिवर मध्य प्रदेश से निकलता है, फिर राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर में फ्लो होते हुए फाइनली उत्तर प्रदेश में जो एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, इटावा। उत्तर प्रदेश में यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, एमपी से निकला, एमपी से निकल के राजस्थान में भी फ्लो हुआ, और फिर फाइनली यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में आके मिलता है चंबल रिवर। कहा जाता है कि ये चंबल रिवर में पॉल्यूशन बहुत कम है, पॉल्यूशन काफी कम है, क्योंकि आसपास बहुत बड़े बड़े सिटी नहीं है, एक कोटा को अगर आप छोड़ दो तो। ठीक है, तो ये चंबल रिवर जो है इसकी वाटर काफी क्लीन है, और ये पड़ता है, ये जो वाटरफॉल है ना ये राजस्थान में पड़ता है आपकी। ठीक है, चुलिया वाटरफॉल, ठीक है, राजस्थान में। चंबल नदी फिर आगे जाकर के इटावा के वहां पे फ्लो होते हुए कहां पे जाकर यमुना में मिल जाती है, चंबल रिवर यमुना में जाकर के मिल जाती है। और चंबल रिवर की कुछ सहायक नदी, चंबल रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज की अगर नाम बात करें तो आप लोगों ने जरूर बानस रिवर सुना होगा, बानस रिवर। इसके अलावा आप काली सिंध, प्रावती रिवर, सिप्रा नदी, सिप्रा नदी आपने सुना होगा, सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। ठीक है, तो ये सब रिवर जो है चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। और चंबल रिवर एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि चंबल रिवर में ना घड़ियाल मिलते हैं। चंबल रिवर में घड़ियाल मिलेंगे, मगड़ मिलेंगे, जो मगरमच्छ क्रोकोडाइल, तो घड़ियाल मिलते हैं, मगड़ मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चंबल रिवर की और हम लोग अगर बात करें
तो चंबल रिवर में ना आपको गैंगटिक डॉल्फिन भी मिलेंगे, डॉल्फिन है ना, गैंगटिक डॉल्फिन्स जो है वो चंबल रिवर्स में भी मिलेंगे। नंबर काफी कम है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 68 या 70 के आसपास जस्ट है ये नंबर गैंगटिक डॉल्फिन का। अगला बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ? बहुत आसान क्वेश्चन। हमारी कौन सी वो स्टेट है जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरी हुई है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ? तो करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। आपको पता होगा त्रिपुरा का जो कैपिटल है, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, क्योंकि आपके एसएससी एग्जाम में या फिर रेलवे एग्जाम्स में जो है ये पूछ लेते हैं त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, बताओ। नेक्स्ट, द रिवर दामोदर ब्राह्मणी खड़काई ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेट। तो कहां से ये निकलती है दामोदर? मैंने जस्ट अभी दामोदर के बारे में बताया था कि वो बंगाल का शोक है, सॉर्ड ऑफ बंगाल है, निकलती है आपकी झारखंड से निकलती है ये। तो झारखंड से जो है ये फ्लो होती है, याद रखना है आपको। सैंडलवुड इज ए स्टेट ट्री ऑफ। तो सैंडलवुड कौन सा स्टेट का ट्री है? स्टेट ट्री। आप ये देखोगे अलग अलग स्टेट जो हमारी है ना, अलग अलग हमारे कंट्री में जो स्टेट है, तो स्टेट का फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, इस तरह की चीज है। तो ये सब चीज आपको याद करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे सैंडलवुड पूछ लिया है किसका, ये कर्नाटका का है। कल के डेट में हो सकता है कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में आपके लिए पूछ दे कि बताओ पंजाब का स्टेट ट्री कौन सा है। तो जितने भी स्टेट है उन सभी के स्टेट ट्री आपको याद करने हैं, क्योंकि आप देख रहे हो। और ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पुराना है, ये जस्ट कुछ महीने पहले एसएससी सीएचएसएल की जो एग्जाम हुई थी ना, एसएससी का जिसका नोटिफिकेशन 2021 में निकला, लेकिन एग्जाम तो 22 में हुआ ना, 22 में। तो बस वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप पैटर्न को भी आप समझने का ट्राई करो कि एसएससी सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आपको इनकी भी तैयारी करनी है। विच रिवर इज एडोन्ड बाई सम एज द गंगा ऑफ द साउथ? तो हम कौन सी रिवर को गंगा ऑफ द साउथ बुलाते हैं? तो करेक्ट आंसर है आपकी कावेरी। कावेरी, ठीक है। गोदावरी से कंफ्यूज नहीं होना है, गोदावरी को कुछ और नाम से बुलाते हैं। कावेरी, कावेरी रिवर को अगर आप देखोगे तो कावेरी रिवर आपकी कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका से फ्लो होते हुए तमिलनाडु से फ्लो होते हुए कहां पे चल जाती है? तो ये जाकर के फाइनली मिल जाती है अरेबियन सी में, अरेबियन ओशन में, है ना। तो कावेरी रिवर कहां से, अगर इसकी बात करें ये, तो ब्रह्मगिरी जो हिल है, ब्रह्मगिरी हिल्स के करीब से ये निकलती है और कर्नाटका से फ्लो होते हुए आपकी मिल जाती है कहां पे? आपकी मिल जाती है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड देन फाइनली बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, कावेरी रिवर के बाद में अब अगला हम लोग जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि कोरिंगा, कोरिंगा इज ब्यूटीफुल डैश फॉरेस्ट वेयर द गोदावरी जॉइन द बैक वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो देखो गोदावरी नदी फ्लो होती हुई है ना, गोदावरी नदी को अगर आप देखोगे तो गोदावरी नदी जो है आपकी फ्लो होती हुई जो है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से निकलती है ना। कहां से निकलती है गोदावरी रिवर? तो प्लेस क्या है, ठीक है। तो आप त्र्यंबकेश्वर जो है वहां से निकलती हुई फ्लो होती है महाराष्ट्र में, फ्लो होती हुई आपके फाइनली आपके एंटर कर जाएगी कहां पे? तेलंगाना से होते हुए और फिर आपके आंध्र प्रदेश से होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो जहां पे ये मिलती है वहां बनाती है ये डेल्टा। कावेरी जो गोदावरी रिवर है ये बनाती है डेल्टा। अब वो डेल्टा जहां बनाती है ना, वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट एक तरह के मिलती है जिसको बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो उसको बोलते हैं कोरिंगा, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट। जैसे बंगाल में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरवन। आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। वैसे ही गोदावरी नदी की जहां पे डेल्टा बनती है वहां पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं कोरिंगा। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज डिवाइडेड इन माझा, दोआब एंड मालवा रीजन? तो देखते हैं इसका। देखो आप लोगों ने पंजाब के बारे में एक बात सुना होगा कि पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहते हैं, लैंड ऑफ 5 रिवर। कौन कौन सी रिवर? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, है ना। तो ये 5 नदियों ने मिलकर के पंजाब को बनाया है। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसमें से रावी और व्यास ये दो नदी के बीच का जो प्लेस है ना, इसको बोलते हैं मांझा, ठीक है। रावी और व्यास नदी के बीच का जो प्लेस जो है इसको बोलते हैं मांझा। फिर व्यास और सतलुज, व्यास और सतलुज का जो बीच का जो प्लेस है इसको बोलते हैं दोआब। दोआब मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसी लैंड जो दो नदी के बीच में है, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, है ना, उसको दोआब बोलते हैं। और सतलुज रिवर के साइड में जो भी एरिया जो बच गया उसको मालवा बोलते हैं। तो ये मांझा, दोआब एंड मालवा ये बिलोंग करता है आपका पंजाब से, पंजाब से। जैसे आप लोगों ने उत्तराखंड में भी आपने सुना होगा ना, उत्तराखंड में भी 2 एरिया फेमस है, कुमाऊं एंड गढ़वाल, है ना। वैसे ही यहाँ पे पंजाब में मांझा, ठीक है, माझा, दोआब एंड मालवा रीजन है।
चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जस्ट थोड़ी देर पहले चंबल के बारे में मैंने बताया था। ये फाइनली जाके यूपी के इटावा में एंटर करती है और आगे जाकर के यमुना से मिल जाती है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। यमुना की अगर लेंथ की बात करें 1376 किलोमीटर के आसपास यमुना की लेंथ है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना, है ना। 1376 किलोमीटर की लेंथ है यमुना की। और यमुना में अगर हम लोग ट्रिब्यूटरी की अगर थोड़ा सा चलो बात कर ही लेते हैं, तो चंबल रिवर आके मिलती है। इसके अलावा आपकी सिंध नदी मिलती है। ठीक है, तो बेतवा, केन, ठीक है, तो यहाँ पे चंबल है, सिंध है, बेतवा, फिर केन रिवर आके आपके मिलती है। इसके अलावा आप और टोन रिवर जो है आपके देहरादून के करीब आकर के टोन रिवर मिलती है। ठीक है, तो यमुना रिवर और फाइनली यमुना जो है जाकर के गंगा में मिल जाती है ना। नेक्स्ट, माउंट जुपुनो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो माउंट जुपुनो कौन से स्टेट में है? तो ये है आपकी सिक्किम में प्रेजेंट है माउंट जुपुनो, सिक्किम। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मे भी आपको पता हो, बताओ तो सिक्किम जो है, देखो इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ उस समय तो सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट नहीं था। तो सिक्किम कौन से ईयर में इंडिया का प्रॉपरली इंडिया का पार्ट बना, कौन से ईयर में? ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो बताओ, क्योंकि आपको पता होगा चोग्याल डायनेस्टी वहां पे थी सिक्किम में एक टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। तो हमारे कंट्री की जो सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी माजुली रिवर आइलैंड। कौन से नदी में है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। कौन से रिवर? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ ऐसे करके फ्लो होती हुई इंडिया में एंटर करती है, फाइनली अरुणाचल प्रदेश आसाम से होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में फ्लो होती है, चाइना में, तो इनको बोलते हैं सांगपो, है ना, सांगपो। फिर इंडिया में जब एंटर करती है, इंडिया में ना एक बहुत ही डीप गॉर्ज बनाती हुई एंटर करती है, गॉर्ज बनाते हुए। और इंडिया में इसको बोलते हैं क्या? इंडिया में बोलते हैं इसको दिहंग, या फिर सियांग भी बोलते हैं, SIANG, सियांग, या फिर दिवांग, दियांग भी बोलते हैं। और ये जो रिवर जो है फिर फ्लो होती हुई बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, आसाम में फ्लो होती है बांग्लादेश में। देखो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, इसमें बहुत ही ज्यादा फ्लड आता है, और इसी के कारण जो है माजुली आइलैंड भी क्रिएट हुआ है। नाउ अब ये माजुली आइलैंड, अच्छा, फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर फिर फाइनली जाकर के कहां मिल जाती है, कहां एंटर करती है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में जो गंगा नदी का जो पार्ट है पद्मा, वो मिल जाता है। ठीक है, वो जाकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र के अगर आप ट्रिब्यूटरी के बारे में अगर आप पूछो, तो ट्रिब्यूटरी आपकी याद रखनी कौन कौन सी? लोहित एक नदी मिलती है यहाँ पे, लोहित। इसके अलावा दिबांग, देखो दिहंग एंड दिबांग कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं दिहंग, दिहंग, HANG, दिहंग। और एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है दिबांग, BANG, कंफ्यूज नहीं होना है। दिबांग ट्रिब्यूटरी है, लोहित ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आप और देखोगे तो तीस्ता नदी जो है ट्रिब्यूटरी है, मानस रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये सब जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? यह है ब्रह्मपुत्र की। अगर आप क्वेश्चन में आते हैं, which of the following is not of the 3 parallel range of Himalaya in its longitudinal extent। देखो हिमालय को ना लॉन्गिट्यूडनल वे में जो है डिवाइड किया। जैसे हिमालय में अगर आप हिमालय को देखोगे ना, तो मैं आपका सभी रेंज का नाम बता दूं आपको। सबसे पहले हिमालय का एक सबसे ऊंचा में सबसे रेंज है, उसको बोलते हैं काराकोरम। उसके बाद काराकोरम के बाद एक रेंज आता है लद्दाख, फिर आता है आपका एक जांस्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, ये तो ओल्ड हिमालय है ना, ओल्ड हिमालय वाला पार्ट है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर। इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय। अब फिर फाइनली आता है शिवालिक। तो मिडिल हिमालय आता है, उसके बाद में आता है शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक सबसे लो वाला, हिमाचल वाला जो मिडिल है ना, इसी को हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय। हिमाद्री किसको बोलता है? ग्रेट वाले को। हिमशिखा नाम से कुछ नहीं होता है, तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमशिखा। हिमशिखा नाम का कुछ नहीं है। ठीक है, हिमशिखा नाम का कुछ नहीं है। नेक्स्ट, देखो ये सब जो माउंटेन्स के बारे में है ना, मैं डिटेल में इनका SSC CHSL एग्जाम के लिए, अगर आप SSC CHSL 2022 या फिर SSC CHSL 2023 या 24 प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए मैं बहुत ही डिटेल वीडियो में लेके आने वाला हूँ माउंटेन्स का, रिवर्स का। तो वहां पे इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं। देखो नेक्स्ट, which of the following statement is not correct about the alluvial soil। alluvial soil मतलब वो सॉइल जो नदी अपने साथ बहा के लेके आती है, बहुत ही अच्छी होती है खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत ही उपजाऊ जमीन होती है। तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है? देखो, जब
कोई भी रिवर फ्लो होती है ना, जैसे मैं दिखाऊं, कोई रिवर फ्लो होती है ना, तो उसके आसपास के एरिया में जब फ्लड आता है तो काफी फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल ना आसपास के एरिया में बिछ जाती है, फैल जाती है। तो इस सॉइल को, एल्यूवियल सॉइल तो है लेकिन इसको एक खास नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, खादर। खादर बुलाते हैं। और नदी, मान लो ये जो एल्यूवियल सॉइल है ये नदी से थोड़े दूर दूर वाले एरिया में भी मिलती है, वहां पे इसको बुलाते हैं बांगड़। तो जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है इसको बांगड़ बोलते हैं, नई वाली एल्यूवियल सॉइल को खादर बोलते हैं। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जो भी नदी फ्लो होती है, जैसे डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यहां पे आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगा, ये भी सही बात है। हिमालय रीजन में हमें एल्यूवियल सॉइल मिलेगा नहीं, हिमालय रीजन में पहाड़ों पे आपको एल्यूवियल सॉइल नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा मैदानों में, आपको मिलेगा प्लेन में। जो प्लेन एरिया है ना वहां पे आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगा। और ये एल्यूवियल सॉइल हमारे कंट्री का जो नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन मतलब आप यूपी की बात करो, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की बात करो, पंजाब की बात करो, मध्य प्रदेश का भी जो ऊपर वाला पार्ट है, पंजाब की पार्ट है उसका बात करो, तो ये सब एल्यूवियल सॉइल से बना है ना। जो इंडस नदी, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, या फिर बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इन सभी नदियों ने मिल करके, और इन नदियों के साथ इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है, जो सहायक नदी जो है, इन सभी ने मिलकर ये फर्टाइल प्लेन बना है जहां पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। हिमालय में ही नहीं मिलता है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, पहाड़ों पे तो नहीं मिलती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ द गॉड, है ना, देवों की भूमि। तो आपको इतना बोलने से समझ में आ जाना चाहिए, देवों की भूमि कौन सी है, उत्तराखंड, है ना। आपको पता होगा उत्तराखंड में हमारे बहुत ही पवित्र धाम है, ठीक है। तो ये बना था कब, 2000 ईयर में, आपको डेट याद रखना है, नवंबर 2000 में ये स्टेट जो है उत्तराखंड बना था। पहले ये यूपी का पार्ट था, यूपी के साथ था, बाद में ये अलग हुआ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर की स्टेट फ्लावर कौन सी है, देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि सैंडलवुड जो है वो कर्नाटका का ट्री था, स्टेट ट्री। अब यहाँ स्टेट फ्लावर पूछ रहे हैं, तो मणिपुर का पूछ रहे हैं, कल के डेट में बोल देंगे कि बताओ बिहार का स्टेट फ्लावर कौन सा है, या केरला की ट्री कौन सी है। तो आपको सभी स्टेट फ्लावर ट्री जो है याद करना है, आपको एसएससी CHSL 2022 और 23 सबके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आंसर है इसका ऑप्शन 2, सिरोही लिली। नेक्स्ट देख लो, वेयर वाज द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील आइस्को सेटअप। तो इंडिया की जो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, मेजर कंपनी है, और नई नहीं है, बहुत ही पुरानी, जहां तक मुझे याद है 1918, है ना, 19 इंडिपेंडेंस से कितने साल पहले इसको स्टेब्लिश किया गया था, कहां, वेस्ट बंगाल में, हीरापुर में, पश्चिम बंगाल के हीरापुर में, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे हैज बीन इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट एसोसिएट रिवर। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट मैच है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 कहां पे है, गंगा नदी में है, हुगली नदी पर है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 6 सतलज, नहीं, नेशनल वाटरवे सतलज पे नहीं है, बराक पे है, ठीक है। बराक रिवर, बराक कहां, असम में, ठीक है, असम में है, ठीक है। तो ये वाली गलत हो गई, नेशनल वाटरवे तो गंगा में और 4 कृष्णा में, सही है, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल फील्ड इन इंडिया। हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न वाला एरिया है, हम बात करें अगर झारखंड की, हम बात करें अगर आपका उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़, ये जो ईस्टर्न साइड वाला जो एरिया है ना, ये कोल के मामले में बहुत ही रिच है, कोयले के मामले में बहुत ही रिच है। तो ये जो बिटुमिनस टाइप का कोयला है, आपको पता होगा कि कोल के 4 टाइप होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का, पीट सबसे घटिया क्वालिटी का। तो ये जो बिटुमिनस टाइप की कोल जो है, ये आपको देखने को मिलेगा कहां पे, सबसे ज्यादा झड़िया, ठीक है, झड़िया, ठीक है। तो झड़िया में आपको देखने को मिलेगा, झड़िया कोलफील्ड माइन जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अजंता केव सिचुएटेड। तो अजंता केव, आप जब भी अजंता केव सुनते हो या पढ़ते हो, इसके साथ में आप एक और केव का नाम भी सुनते हो, एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी जरूर सुना होगा। देखो अजंता का केव जो है ना, ये महाराष्ट्र में है, एलोरा भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। रिलीजन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अजंता में टोटल 29, अजंता में टोटल 29 केव है, गुफाएं हैं, और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। क्या से रिलेटेड है, बुद्धिज्म में, है ना। पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट काट के ये केव्स बनाए गए हैं, ठीक है। एलोरा में अगर केव्स की बात करें तो यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड केव्स है, जैनिज्म से रिलेटेड केव्स है, और हिंदुइज्म से रिलेटेड केव्स है, ठीक है। तो तीनों से रिलेटेड केव्स है। अजंता में आपको कुछ पेंटिंग्स भी मिलेंगी, अजंता केव में, गुफा में कुछ पेंटिंग्स भी मिलेगी, जहां पे आपको जो बुद्ध है उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा जातक का स्टोरी,
जातका स्टोरीज से रिलेटेड कुछ आपको इमेजेस जो है वो मिलेंगे आपको। कहां? अजंता केव, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश? तो इनमें से कौन सा हिल जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है? तो आंसर है इसका नागड़ी हिल्स। नागड़ी हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। बाकी दूसरा भी देख लेते हैं, गिरनार हिल आपके गुजरात में है ना। आपने गिर नेशनल पार्क सुना होगा, जहां पे मिलते हैं लायन, है ना। तो उसके अलावा पंचमढ़ी की बात करें तो एमपी में है। कैमूर हिल की बात करें तो विंध्या जो माउंटेन है ना, उसी के वहां पे ये कैमूर हिल है। तो ये एमपी से स्टार्ट होता है, फाइनली ये ना बिहार के सासाराम रोहतास तक जो है ये जाता है। तो एमपी एंड बिहार बोल सकते हो इसको, ठीक है, कैमूर हिल्स को। मेनली एमपी वाले एरिया में ज्यादा पड़ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन थ्रू आउट द ईयर इन द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया? तो हमारे कंट्री के साउथ वाले स्टेट में इनमें से कौन सा क्रॉप को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइस। राइस एक ऐसी क्रॉप है जहां वाटर की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। सदर्न स्टेट्स में आपको पता होगा, हमारे कंट्री के साउथ में अगर बात करें ना, तो वहां पे वेस्ट और साउथ, तो साउथ वेस्ट मानसून से भी रेन होता है, अब प्लस नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी रेन होता है। तो यहाँ पे इस वाले एरिया में आप देखोगे कि राइस की कल्टीवेशन की जाती है। द टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ अ कंट्री रिफर टू। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हिंदी का हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आपके एसएससी एग्जाम के जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए ना, मैंने कलेक्ट किए हैं और फिर मैं उसका ट्रांसलेशन करता हूं। तो कहीं कहीं पे थोड़ी ट्रांसलेशन का ये इशू आ गया है, तो ये इसको थोड़ा सा गलत कर लो। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट देख रहे हो, इस क्वेश्चन के लिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, या फिर ये ऑप्शन को भूल जाओ थोड़ा। तो द टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ अ कंट्री रिफर टू साइकोलॉजिकल डेंसिटी। होता क्या है मैं समझाता हूं आपको। देखो, एक बहुत ही बड़ी सी कंट्री है ना, एक बहुत ही बड़ी सी कंट्री है, लेकिन इस कंट्री में मान लो ये सब जो एरिया है ना, यहाँ डिजर्ट है ना, सूखा है, खेती नहीं होती है, ठीक है, रेगिस्तान है। बस इतने एरिया में ही खेती होती है, बस यही एरिया में। तो ये जो एरिया है, ये मान लो एरिया जो है, इस एरिया का वैल्यू कुछ तो होगा, है ना। इस एरिया का वैल्यू, ठीक है, पर और उसका पॉपुलेशन को अगर इस एरिया में जो इस एरिया का जो वैल्यू है और इसकी पॉपुलेशन को अगर उसका रेशियो लेंगे, तो वहां से हमें मिलेगा टोटल पॉपुलेशन पर नेट कल्टीवेटेड एरिया, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल डेंसिटी बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा सा कुछ इश्यू हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं मिला मुझे प्रॉपर्ली, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज शत्रुंजय हिल्स लोकेटेड? तो शत्रुंजय हिल्स कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? तो ये आपकी प्रेजेंट है गुजरात में। गुजरात में एक और इंपॉर्टेंट हिल प्रेजेंट है, जिसका नाम जस्ट अभी हमने देखा, क्या नाम है? गिरनार हिल्स, है ना, गिरनार हिल्स। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकटक लेक लोकेटेड? तो लोकटक लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो लोकटक लेक जो है ये कौन से स्टेट में है? तो ये है आपकी मणिपुर स्टेट में, ठीक है। कहां पे है? मणिपुर स्टेट में लोकटक में ही आपको पता होगा, लोकटक लेक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमुल नामजेओ नेशनल पार्क। नाम क्या बोल रहा हूं मैं? केमुल नामजेओ नेशनल पार्क। यहां पे आपको डांसिंग डियर मिलता है ना, डांसिंग डियर। डांसिंग डियर बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, इसको ELDS एल्स डियर भी बोलते हैं, ठीक है, एल्स डियर भी। तो केमुल नामजेओ नेशनल पार्क दुनिया की इकलौती वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जो कि आपकी लोकटक लेक जो है वहीं पे प्रेजेंट है, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज होम टू सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड? तो इनमें से कौन सा जो माउंटेन है जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है, जिसको बोलते हैं क्या? इसका आंसर है K2। बट है कहां? यह है आपकी काराकोरम रेंज पे। काराकोरम रेंज पे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर। काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, उसके नीचे जांस्कर। तो काराकोरम में ही यहाँ पे ना आपको K2 दिखेगा, जिसको हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। फिलहाल ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन है तो हमारी कंट्री का पार्ट K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो लद्दाख रेंज मैंने बता दिया, काराकोरम देख लिया, जांस्कर। पीर पंजाल कौन सा रेंज है? तो ग्रेटर हिमालय के नीचे में क्या आता है? एक और रेंज आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपको बोलते हैं हिमाचल हिमालय। तो हिमाचल हिमालय में ना एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, उसमें पीर पंजाल रेंज है, फिर धौलधार रेंज है, ठीक है, मसूरी नागटिब्बा रेंज है, ठीक है, तो ये सब रेंज है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सीकरी वाटरफॉल लोकेटेड? तो सीकरी वाटरफॉल ये प्रेजेंट है कहां? तो ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपका सीकरी वाटरफॉल प्रेजेंट है। नेक्स्ट,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज विल यू फाइंड गुरु शिखर पीक? तो गुरु शिखर पीक बहुत इंपॉर्टेंट पीक, ये आपको देखने को मिलेगा अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत पे। अरावली कैसा है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है। तो ओल्ड पुराना, ठीक है, फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है, मोरदार पर्वत, पुरानी मोरदार पर्वत है। और इंडिया में अगर बात करें तो हिमालय वगैरह से भी कहीं ज्यादा पुरानी है ये। अरावली में आपको एक और इंपॉर्टेंट पीक, एक और इंपॉर्टेंट पीक जो है वो आपको मिलेगा, जो कौन सा है? माउंट माउंट ठीक है, आपको मिलेगा ओह मैं नाम भूल गया। अरावली में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक मिलेगा, माउंट आबू, सॉरी माउंट आबू। सो माउंट आबू जो पीक है, जो है ये अरावली में प्रेजेंट है। रिलीजन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो माउंट आबू, वहां मंदिर भी है कुछ, तो अरावली में ही प्रेजेंट है माउंट आबू, ठीक है। उज्जैन इज इन द बैंक ऑफ द रिवर, तो उज्जैन कौन से नदी के किनारे है? तो उज्जैन है आपकी शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। आपको पता है कि उज्जैन में 12 साल के बाद क्या होता है? कुंभ मेला, सिंहस्थ कुंभ मेला जो है वो 12 सालों के बाद शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है। और ये शिप्रा नदी आगे जाकर के चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, चंबल चंबल रिवर में जाकर के मिल जाती है। यानी कि शिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? इनमें से कौन सी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है? तो आप यहां पे देखो, करेक्ट जो आंसर है ये आपकी हो जाएगी आपकी तुंगभद्रा। जैसे भवानी, आप अमरावती वगैरह देख रहे हो ना, ये आपकी कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की सहायक नदी है। और कृष्णा की कौन सी है? तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की लंबाई अगर आप देखोगे ना, साउथ में, हमारे कंट्री के साउथ में सबसे लंबी तो गोदावरी थी, 1465। कृष्णा, ठीक है, गोदावरी। कृष्णा की लंबाई अप्रोक्स 1400 के आसपास है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर की लंबाई जो है वो अप्रोक्स वैष्णव घाट से निकलती है, 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ठीक है। नाउ अब ये कृष्णा रिवर की अगर हम लोग बात करें तो तुंगभद्रा जो रिवर्स जो है, ये तुंगा एक रिवर है, भद्रा एक रिवर है, दोनों मिलके यहाँ पे मिल जाती है तुंगभद्रा। इसके अलावा भीमा नदी जो है, भीमा रिवर भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किसकी? कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी की। इसके अलावा आप घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब भी नदी है, नाम याद रखना है जो नाम मैं बोल रहा हूँ। घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है कृष्णा नदी की। वेयर इन इंडिया यू विल फाइंड द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन? ट्यूलिप एक तरह का फ्लावर होता है, और इसका सबसे बड़ा जो गार्डन जो है ये आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में देखने को मिलेगा। श्रीनगर आप देखोगे तो कहां पे है? आपको जम्मू में मिलेगा, है ना, जम्मू कश्मीर एरिया में मिलेगा आपको, कैपिटल है वहां की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज ऑन द पीर पंजाल रेंज? देखो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज में दिखाऊं, यहां पे ऐसे करके ना पीर पंजाल रेंज है, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंज है, और यहाँ पे ऐसे करके ना ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है और जंस्कार का पार्ट है। और ये जो बीच में जो ये प्लेस जो देख रहे हो ना, ये वाला तो हो गया पीर पंजाल रेंज, ठीक है। अच्छा मैं इरेज करके फिर से बनाता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ मैं। देखो पीर पंजाल रेंज कुछ ऐसे करके है, और यहाँ पे ऐसे करके है आपकी ग्रेटर हिमालय, ठीक है, हिमाद्री जिसको बोलते हो। और ये बीच में जो प्लेस जो है ना, इसी को बोलते हैं कश्मीर घाटी। यहीं पे आपकी श्रीनगर प्रेजेंट है, श्रीनगर है ना, कश्मीर घाटी। तो अगर आपको श्रीनगर जाना है तो पीर पंजाल रेंज को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और ये क्रॉस करने के लिए एक तो पीर पंजाल पास है, यहाँ पे पीर पंजाल पास है, और दूसरा एक और है, उसको बोलते हैं बनिहाल पास। बनिहाल पास के वहां पे ही एक टनल बनाया गया है जिसको बोलते हैं क्या? जवाहर टनल, आपने सुना होगा। तो जवाहर टनल, तो आपको पीर पंजाल पास में कौन सा मिलेगा? बनिहाल पास मिलेगा। बाकी जो दूसरे पास है देख लो, जोजिला पास जो है ना, अगर आपको श्रीनगर से कारगिल जाना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको एक मिलेगा जोजिला पास, जोजिला पास, ठीक है। कारगिल जाओ या फिर लेह जाओ तो जोजिला पास से आप जाओगे, ठीक है। खारदुंगला की बात करें तो आपको हिमाचल से अगर आपको लेह जाना है तो खारदुंगला पास होके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, खारदुंगला, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैली इन इंडिया, सॉरी एशिया? एशिया की सबसे लार्जेस्ट वैली, तो देखो इस तरीके को आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है, पहले के वीडियोस में भी, एसएससी सीएचएसएल का अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना 2001, 2021, 2022, ये सब पैटर्न आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न में काफी चेंजेस आ गए हैं, काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नए तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैली का नाम पूछा जा रहा है। तो आप में से यहां पता होना चाहिए कि जो दांग वैली जो है ये एशिया की लार्जेस्ट वैली है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो वैलीज देख रहे हो ना, ये आपको सेंट्रल एशिया, वो किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान वो सब है, वहां देखने को मिलेगा। दांग जो है ये हमारे कंट्री में है, एशिया के लार्जेस्ट वैली है।
विच काइंड ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कैशू नट्स, है ना। तो कैशू नट्स के लिए, काजू अगर ग्रो करना है तो किस तरह की सॉइल चाहिए। हमारे कंट्री के साउथ में ग्रो होता है। काजू की बात करें, कैशू नट्स की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी अगर रॉकी सॉइल है, पत्थर पत्थर वाले सॉइल्स है, सैंडी लोमी सॉइल्स जो है, बालू बलुआ मिट्टी जो है, बालू काफी ज्यादा है, उसमें भी ये प्रॉपर्ली ग्रो हो जाते हैं। तो प्रॉपर्ली ग्रो होती है इसमें कहां, रेड लैटराइट सॉइल में ग्रो होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एलुवियल सॉइल ही चाहिए, लोमी सॉइल। लोमी देखो, जब कभी भी ना लोमी सॉइल बोलेंगे ना, तो मतलब क्या होता है, मिट्टी, है ना, जो मिट्टी जो होती है प्लस बालू, ठीक है। तो मिट्टी प्लस बालू से मिला करके जो सॉइल बनेगी, सैंड, ठीक है, और क्ले। सैंड मतलब बालू और मिट्टी मतलब क्ले। तो सैंड और क्ले को मिलाकर के जो सॉइल बनेगी ना, उसको लोमी सॉइल बोलेंगे। तो वैसी लोमी सॉइल में ये काफी अच्छी होती है। तो रेड लेटराइट सॉइल में काजू काफी अच्छी ग्रो होती है। नेक्स्ट, which crop grow best in the area with a hot humid climate, require temperature between 21 degrees Celsius to 37 degrees Celsius with well distributed rainfall in irrigation facility of about 100 centimeter? तो इसका आंसर है आपको राइस। राइस के केस में बात करें तो आपको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, है ना, बारिश की रिक्वायरमेंट होती है राइस के केस में, ठीक है। और हॉट क्लाइमेट में ये होता है, ठीक है। तो यहां राइस है आंसर। नेक्स्ट, which of the following river rises in the west of the Rohtang Pass in the Kullu Hill of Himachal Pradesh and flow through the Chamba Valley of state? तो देखो क्वेश्चन का लेवल आप यहां पे देख रहे हो कैसा है, क्वेश्चन एसएससी में पूछ रहे हैं। तो ये बताओ कौन सी ऐसी रिवर है जो कि रोहतांग पास के वेस्ट में से निकलती है, ठीक है, और कुल्लू हिल से निकलते हिमाचल प्रदेश में फ्लो होती हुई, है ना, चंबा वैली में फ्लो होती हुई जाती है। तो करेक्ट आंसर है इसका रावी। रावी को देखोगे तो रोहतांग पास से निकल करके पीर पंजाल एंड धौलधार, पीर पंजाल एंड धौलधार रेंज के बीच में से फ्लो होते हुए आगे जाकर के, है ना, ये जाकर आगे जाके मिल जाती है, ठीक है ना। तो आगे जाकर के ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये ऑफकोर्स इंडस रिवर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो आपको देखो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो रावी नदी रिवर। Which of the following is the world third highest mountain that connect border of India and Nepal? तो इनमें से कौन सा वो माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि कनेक्ट करता है कहां, बॉर्डर एरिया ऑफ इंडिया एंड नेपाल। तो इंडिया एंड नेपाल, तो इंडिया एंड नेपाल की बात करें कंचनजंगा में, ठीक है। क्योंकि नंगा पर्वत आपको जो है वो कहां मिलेगा, नंगा पर्वत आपको एकदम हमारे कश्मीर के एकदम वेस्टर्न साइड में मिलेगा, ठीक है। K2 भी वहीं पे काराकोरम में मिलेगा, ठीक है ना। तो कंचनजंगा, कंचनजंगा जो पीक जो है, ठीक है, ये हमारे कंट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट, लोहित रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने बताया था कि लोहित रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। चंबल की बात करें वो तो यमुना में मिलती है, और यमुना घाघरा ये तो जाके गंगा में मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका आंसर हो जाएगा लोहित। Which of the following factor is not responsible for the soil loss of fertility of agricultural land? तो इनमें से कौन सा कारण है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी लॉस नहीं होती है, ठीक है। तो सैलिनेशन ऑफ सॉइल, यस, इससे लॉस होता है। सैलिनेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि अगर आपके मिट्टी में बहुत ज्यादा नमक हो जाए, सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, सैलिनेशन हो जाएगा, प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो इससे तो फर्टिलिटी लॉस होगा। अगर आपके सॉइल में, मिट्टी में एल्कलाइजेशन हो जाए, एल्कलाइजेशन मतलब कि बहुत ज्यादा क्षार, आप लोगों ने जरूर एसिड एंड बेस पढ़ा होगा ना, तो बहुत ज्यादा बेस अगर हो जाए, क्षार, तो उससे आपकी सॉइल खराब हो जाएगी। अगर आपके सॉइल में बहुत ज्यादा पानी जमा होकर रहता है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो भी आपकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। हाँ, किससे नहीं होगा, तो अगर आपके सॉइल में हायर कैटनेशन एक्सचेंज ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, इससे नहीं होगा। अगर आपके मिट्टी में जो कैटनेशन को एक्सचेंज करने की कैपेसिटी जो है ये काफी ज्यादा है, तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी में इफेक्ट नहीं आएगा, लॉस नहीं होगा। नेक्स्ट, which of the following is one of the basic plant nutrients of fertilizer that are commonly used in agriculture? तो इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है। आप देखते हो कि फार्मर कोई सोडियम डाल रहा है, नहीं, सोडियम को तो वाटर से ट्रीट करो तो ब्लास्ट होता है। मर्करी तो आपने देखा होगा, टेम्परेचर, बुखार होता है, फीवर होता है, तो मेजर करते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में पारा बोलते हैं, है ना। आर्सेनिक के कारण आप लोगों ने जरूर, वाटर पॉल्यूशन होता है ना, आर्सेनिक के कारण क्या होता है, आपकी वाटर पॉल्यूशन भी होती है। पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम को जो है फार्मर्स अपने खेतों में डालते हैं अच्छी एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए। नेक्स्ट, सूर्यधर लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो सूर्यधर लेक ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? तो ये है आपके उत्तराखंड। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मतलब इसको बनाया गया है।
सूर्यधर लेक जो है ना उत्तराखंड में है, इसको बनाया गया है। और रिसेंट में मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इससे कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, कुछ फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है सूर्यधर लेक को लेकर के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट वाटर लेक? सॉल्ट वाटर लेक, ऐसी लेक जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा सॉल्टी वाटर हो, तो वो कौन सी है? तो इनमें से आप देखो, लोकटक तो वो मणिपुर वाला है, फ्रेश वाटर का लेक है। नैनीताल जो है आप देखोगे आपको हिमालयस में मिलेंगे, बहुत लोग घूमने जाते हैं। कोलेरू लेक, ये तो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। पेंगोंग सो आंसर है, पेंगोंग सो। पेंगोंग सो आपने जरूर सुना होगा, लद्दाख है ना, लद्दाख में है पेंगोंग सो। तो पेंगोंग सो एक सॉल्ट वाटर लेक है। देखो लेक सॉल्ट वाटर होता कैसे है? तो मान लो अगर ये लेक है ना, कोई झील है, इस झील में काफी सारे नदी आके मिल रही है, लेकिन ये पानी कहीं और जा नहीं रहा है। नदी तो पानी लेके आ रहा है, रिवर से पानी तो आ रहा है, लेकिन वो वाटर फिर कहीं जा नहीं रहा है। तो वो वाटर क्या होगा? वो वाटर का होगा इवापोरेशन, वो वाटर का होगा इवापोरेशन, वाष्पीकरण। तो वाटर इवापोरेट होके वाटर तो चली जाएगी ऊपर हवा में, बारिश कराएगी, रेन होगा, लेकिन वो जो वाटर में सॉल्ट था वो तो वहीं रह जाएगा ना। तो धीरे धीरे वो लेक जो है, वो झील जो है, उसका पानी बहुत नमकीन होता जाएगा। तो पेंगोंग सो उसका एक एग्जाम्पल है। एक और है राजस्थान का सांभर लेक, जस्ट यहीं पे देख लो। तो सांभर लेक राजस्थान में है, ये भी सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। सांभर लेक एक फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड आती है। कौन सी बर्ड? फ्लेमिंगो बर्ड। कौन सी बर्ड? फ्लेमिंगो। तो फ्लेमिंगो बर्ड के लिए भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट वाटर लेक तो है ही, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, इन विच ईयर वाज द मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो हमारे कंट्री में कौन से ईयर में मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश किया गया था? बस आपको ईयर याद रखना है और कुछ भी नहीं। लेकिन देख लो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ये सब भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 1972 और ये जो क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि 5-10 साल पुराना एसएससी का क्वेश्चन है, ये जस्ट पिछले साल का एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ महीने पहले 2022 में एग्जाम ये कंप्लीट हुआ एसएससी का। तो देखो जो भी क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखा, ठीक है, ये सभी एसएससी के क्वेश्चंस है। तो आपको प्रिपेयर करना है। एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी। मैं और इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्योंकि एसएससी एग्जाम का जो ज्योग्राफी का एसएससी एग्जाम जीके जीएस प्रिपरेशन में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन जो है यहाँ एंड नहीं हुए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो जस्ट एसएससी सीएचएसएल 2021-22 में जो एग्जाम हुआ वहां पूछा गया था। तो उसका मैं एक और पार्ट में या दो पार्ट में मैं लेके आऊंगा। तो काफी सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने को, तो आप उनको जरूर देखो, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी में क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। जो क्वेश्चंस इस ईयर पूछा गया, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर में उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कॉमन आना तय है, वो 100% कंफर्म्ड है। इसलिए आपको ये सब क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। अगर डाउट क्वारी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जुड़ के आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक यू।